अगर आप एक च्युइंगम को निगल जाओगे तो वो आपकी बॉडी में 7 साल तक रहेगी। बचपन से ऐसे ही कई पेट में दर्द कर देने वाले फंडे हैं जिन्हें हमने सुना और माना है, लेकिन क्या ये सच है? जागी क्यूरियस पंती? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉप 10 मिथ्स। 10. बिजली कभी एक जगह वापस नहीं गिरती। बिजली या लाइटिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि कई बिलियन आइस पार्टिकल्स के फ्रिक्शन से बनता है। ये फ्रिक्शन दो बादलों के टकराने से निकलता है और फ्रिक्शन को हम लाइटनिंग बोल्ट भी कहते हैं। यही प्रोसेस को कुछ ही मिली सेकेंड्स लगते हैं और ये चार्ज बादलों में वापस भी चला जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिजली एक ही जगह पर एक से ज्यादा बार गिरती है। कुछ जगह लाइटनिंग स्ट्राइक होना आम बात है, जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हर साल 20 से 25 बार लाइटनिंग का शिकार बनती है, तो इस झटके से बच के रहना। 9. ज्यादा मीठा खाने से आपको शुगर रश हो जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों की हरकतों पर खास ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मीठों से दूर ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा मिठाई खाने पर वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इस फंडे में थोड़ी सी सच्चाई तो है, क्योंकि हर घर में मिठाइयों का एक स्पेशल ओकेजन गिफ्ट या रिवॉर्ड की तरह दिया जाता है, जिसके मिलने पर बच्चों का मूड अपलिफ्ट होता है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। 8. अपने नकल्स क्रैक करने से आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इस फंडे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डोनाल्ड यूंगर नाम के एक डॉक्टर ने 60 साल तक सिर्फ अपने लेफ्ट हाथ के नकल्स क्रैक किए और उनके किसी के भी हाथों में आर्थराइटिस नहीं हुआ। दरअसल आपके नकल क्रैकिंग्स को क्रेप्टिस बोलते हैं। क्रेप्टिस आपको नुकसान नहीं करते जब तक कि स्वेलिंग या पेन में ना बदल जाए। तो अब आप अपने नकल्स खुल के क्रैक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, isn't it? 7. अगर आप नीचे गिरे खाने को कुछ ही सेकंड्स में उठा लो तो वो सेफ रहता है। बचपन में हम सभी ने ये लॉजिक का इस्तेमाल किया है, जिसको सुनने के बाद 10 में से 9 डॉक्टर्स ने उल्टी भी कर दी थी। ये लॉजिक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर कटलर ने एक टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि खाने की हर वो चीज जो जमीन पे गिरी वो कुछ हद तक कंटेमिनेट हो गई थी, भले ही वो 5 सेकंड्स में उठाई गई हो या 10 सेकंड्स में। उसमें एक सामान बैक्टीरिया पाए गए थे। मतलब खाना बचाने की इस रेस में तो आप बैक्टीरिया से हार ही जाओगे। 6. 1910 में एक जर्मन साइंटिस्ट डेविड पी हैनिग ने अपने एक पेपर में ये कहा था कि हमारी जीभ के सारे हिस्से कुछ ही तरह के टेस्ट को सेंस कर पाती है, जैसे तीखा, मीठा और खट्टी खाने की चीजें हमारी जीभ की हर जगह से सेंस नहीं हो पाती। ये एक्सपेरिमेंट हमारी जीभ में लगे टेस्ट रिसेप्टर्स को टेस्ट करने के लिए बना था, जिसमें साइंटिस्ट ने जीभ के कई हिस्सों में टेस्ट स्टिमुलाई घिराकर रिसर्च की थी। इस रिसर्च पेपर को डिबंक कर दिया गया था, तो चिंता न करें, आपकी जीभ कभी टेस्ट का रास्ता नहीं भूलेंगी। 5. हमें इसी तरह कई बार डराया गया है। ये फंडा ये कहता है कि पूल के पानी में एक ऐसा केमिकल मिलाया होता है जो कि आपकी यूरिन से रिएक्ट करता है और उससे पानी का रंग बदल जाता है, जिसे देखकर लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। Which is not true. हालांकि ऐसा एक केमिकल बनाया जा सकता है, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल डाई किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करके भी अपना रंग बदल सकती है, जिससे बेचारे स्विमर्स पर सारा बिल फट सकता है। सोचिए अगर ऐसा होगा तो कितना बुरा होगा, हम स्विमिंग ही नहीं कर पाएंगे। वैसे कई फिल्मों में ये दिखाया जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 4. अगर आप एप्पल के बीज को निगल जाओगे तो आपके पेट में एक एप्पल ट्री उगना शुरू हो जाएगा। ये फंडा तो सबसे अजीब है। बात यूं है कि अगर आप एक बीज खा भी लेते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है, च्युइंगम की तरह। कोई भी बीज को उगने के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पेट में सिर्फ स्टमक एसिड ही होता है, जिसके चलते ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सोचिए बचपन में हमने यही बिलीव किया था ना। 3. ये भी आपने जरूर सुना होगा, है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस, लेजेंड, साइंस आइकॉन, लेकिन मैथ्स में कमजोर। ये फंडा भी बिल्कुल सच नहीं है। आइंस्टाइन एक होनहार स्टूडेंट थे। हालांकि वो फ्रेंच या दूसरी लैंग्वेज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अव्वल आते थे। आइंस्टाइन बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में भी फेल हो गए थे, क्योंकि वो एग्जाम्स फ्रेंच में लिख कर आते थे और उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते समय काफी दिक्कत होती थी। यानी कोई भी सब्जेक्ट में बेसिक इंटरेस्ट तो चाहिए ही। तो फिर कहने का यही मतलब है कि अब स्कूल के बच्चों के पास फेल होने का कोई बहाना नहीं रह गया है, सिर्फ जमकर पढ़ाई करनी होगी। 2.
बीज का उड़ना फिजिकली इम्पॉसिबल है। सॉरी दोस्तों, लेकिन बीज उड़ सकती है और वो भी हनी बना सकती हैं। अगर आप एक बी को एक एयरक्राफ्ट की तरफ देखें तो इस फंडे में कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि बीज की बॉडी के हिसाब से उनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके ये छोटे विंग्स इतनी लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं जिससे कि ये बीज उड़ सके। इन बीज को किसी से कम मत समझना। वैसे बीज अब एक्सटिंक्शन पर हैं। अगर आप कोई भी बीज को स्पॉट करें तो उन्हें अपने में ही मस्त रहने छोड़ देना, वरना आने वाले समय में हम बीज को सिर्फ हमारी बुक्स में ही पढ़ पाएंगे। 1. इंसान सिर्फ 10% ब्रेन की क्षमता ही इस्तेमाल करता है। ये फंडा भी टोटली गलत है। हालांकि ये बात जरूर है कि इंसान हर वक्त अपने पूरे दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी हिस्सा काम नहीं कर रहा। हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। हर हिस्से का एक अपना काम होता है। मानो कि आप गाना सुन रहे हो तो दिमाग का जो हिस्सा गाने के लिरिक्स को समझने और याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको छोड़कर बाकी हिस्से स्टैंड बाय पर चले जाएंगे। इसीलिए हमारा दिमाग, जो कि हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 3% हिस्सा है, वो 20% एनर्जी दिन की कंज्यूम करता है। भेजा फ्राई हो गया ना? देखते रहो क्यूरियस पंथी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।